कोवर्किंग स्पेसेस क्या होते हैं, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या कोवर्किंग स्पेसेस आपके लिए हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, बिजनेस ओनर हो, स्टार्टअप का आइडिया है बट उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, या एक एस्टैब्लिश बिजनेस हो, सभी के लिए कोवर्किंग स्पेसेस एक परफेक्ट चॉइस है। कोवर्किंग स्पेसेस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल बडिंग एंड इवन एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर्स। इस वीडियो के अंदर मैं कोवर्किंग स्पेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, तो मेक श्योर कि आप वीडियो अंत तक देखो। व्हाट इज अ कोवर्किंग स्पेस? आखिर ये कोवर्किंग स्पेसेस होते क्या हैं? These are well designed and managed office spaces which provide all the facilities that a freelancer, startup founder or even an established business owner is looking for in an office space. अगर आप किसी भी लोकेशन में अगर अपना खुद का ऑफिस बनाओगे तो फिर बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जैसे आपका 12 मंथ का एग्रीमेंट होता है, ऑफिस की सफाई, कॉफी, टी, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी इशू, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो आते हैं अगर आप अपना खुद का ऑफिस लेते हो। इन्हीं सभी इश्यूज का सॉल्यूशन है कोवर्किंग स्पेस। ऑल्सो अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो या फिर आपके पास स्टार्टअप का कोई आइडिया है, तो शुरुआत के दिन में आपको लीन रहना होता है। लीन इन टर्म्स ऑफ जितना भी आपका खर्चा हो वो मिनिमाइज हो सके। उस चीज के लिए आप चाहोगे आपका कैश प्रिजर्व हो, आपका कैपिटल प्रिजर्व हो, उसमें भी कोवर्किंग स्पेस एक परफेक्ट चॉइस है। सिंपल भाषा के अंदर कोवर्किंग स्पेस एक बड़ा सा स्पेस है जिसको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग कंपनीज के लिए। आप वहां पे चाहे सिंगल सीट ले सकते हो, मल्टीपल सीट ले सकते हो, ओपन में सीट ले सकते हो, डेडिकेटेड डेस्क ले सकते हो, और अगर आपके पास एक बड़ा टीम साइज है तो उसके लिए भी कस्टमाइजेशन अवेलेबल होती हैं। अब कोवर्किंग स्पेस में फैसिलिटीज क्या क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड होती हैं जिससे कोवर्किंग स्पेस आपका एक परफेक्ट चॉइस बनता है। मेन बेनिफिट जो कोवर्किंग स्पेस का है वो हेडेक बचाना है। एक ऑफिस स्पेस रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, चाहे वो चाय, कॉफी, वाईफाई, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, सफाई हो गई, जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो कोवर्किंग स्पेस का हेडेक है। वो उनका प्रेरोगेटिव है कि वो उस चीज को मैनेज करेंगे। आप अपना फोकस रखो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। साथ ही साथ आपको वहां पे नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, क्योंकि एक ही स्पेस में बहुत सारे कंपनीज काम कर रही हैं। चाहे वो इंडिविजुअल फ्रीलांसर हो, चाहे वो स्टार्टअप फाउंडर हो, किसी के 4 लोगों की टीम है, किसी के 20 लोगों की टीम है, सभी लोग एक ही स्पेस में काम करते हैं। सबके प्रॉपर सेक्शंस होते हैं जहां पे वो काम करते हैं। इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि इससे आपकी नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। अगर आप अपने घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर आप एक सिंगल आइडिया पे खुद ही अपने घर से काम कर रहे हो, तो एक तो आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, घर के अंदर डिस्ट्रैक्शंस होती है। बट जब आप एक ऑफिस स्पेस में जाते हो तो आपका माइंडसेट होता है कि यहाँ पे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जो भी आपकी टाइमिंग है वो चाहे 9 to 5 हो, 10 to 6 हो, आप एक एनवायरनमेंट में हो जहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। कोवर्किंग स्पेस में हर कंपनी अलग अलग फील्ड में काम कर रही है। कोई ट्रैवल में काम कर रही है, कोई क्रिप्टो में काम कर रही है, कोई एआई में काम कर रही है, कोई फिजिकल स्पेस में है, कोई D2C के अंदर है। तो आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अलग अलग फाउंडर्स मिलेंगे, उनकी टीम के मेंबर्स मिलेंगे जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, नेटवर्क कर सकते हो, तो शायद आपकी बिजनेस में भी आपकी हेल्प कर सकें। हमारी कंपनी भी कोवर्किंग स्पेस के अंदर ही चालू करी थी और हमने बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स से मिले हैं, कई ऐसे इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स हैं जिनको खुद के क्लाइंट्स मिल गए कोवर्किंग स्पेसेस के अंदर। कोवर्किंग स्पेसेस के यूजुअली एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, नेटवर्किंग ग्रुप भी होता है, वहां पे भी आप अपने सर्विसेज का प्रमोशन कर सकते हो। अगर आप को फाउंडर ढूंढ रहे हो, शायद एक हाई प्रोबेबिलिटी है आपको को फाउंडर मिल जाए। अगर आपको टेक का लीड चाहिए, वो भी आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है कोवर्किंग स्पेसेस के अंदर। साथ ही साथ कोवर्किंग स्पेस में नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। वहां पे बहुत सारे अलग इवेंट्स भी होते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करके और भी नेटवर्किंग कर सकते हैं और भी न्यू स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। एक और बेनिफिट है कोवर्किंग स्पेस का कि अगर आपने अपना कोई फिजिकल ऑफिस स्पेस लिया है और लेट्स से अगर आपको अपनी टीम का साइज डबल करना है, बट उसमें अगर उतनी जगह ही नहीं है, उतनी सीट्स ही नहीं है, तो स्केलिंग एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि फिर आपको एक नया स्पेस लेना पड़ेगा। बट कोवर्किंग स्पेस के अंदर अगर आपका टीम साइज लेट्स से 20 से 40 भी होता है और वहां पे अगर सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप इजीली स्केल कर सकते हैं एक ही जगह में पूरी टीम को बिठाकर। अब शार्क टैंक जैसे शोज की वजह से स्टार्टअप कल्चर तो बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है इंडिया में। एक एंटरप्रेन्योरशिप की आग है, एवरीवन वांट्स टू डू अ स्टार्टअप। किसी को अपना D2C ब्रांड क्रिएट करना है, किसी को अपना सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना है, बट उसके लिए डायरेक्शन तो है बट स्पेस नहीं है। अगर घर से काम करते हैं तो चैलेंजेस होते हैं। हमने कॉमन लिस्ट ऑफ फैसिलिटी बनाई है, स्क्रीन पे दिख जाएगी आपको। वो सारी फैसिलिटीज यूजुअली सारे कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ फैसिलिटीज एक्स्ट्रा पेड होती हैं। लेट्स से अगर आप किसी कोवर्किंग स्पेस में काम करते हो एंड यू वांट टू यूज द कॉन्फ्रेंस रूम, अब ऐसा नहीं है कि महीने में आप हर रोज 4 घंटे कॉन्फ्रेंस रूम बुक कर सके, तो उसके लिए आपको कुछ आवर्स अलॉट होंगे। उस आवर्स के अंदर आप अपना कॉन्फ्रेंस रूम यूज कर सकते हैं। बट लेट्स से अगर आपको कोई इवेंट करना है तो उसके लिए भी इवेंट स्पेस अवेलेबल होता है। अगर आपको कॉन्फ्रेंस रूम कुछ एक्स्ट्रा आवर्स के लिए यूज करना है तो उसके लिए आप एक छोटी सी पेमेंट करके कॉन्फ्रेंस रूम्स की आवर और यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कितने टाइप की सीट्स अवेलेबल होती है कोवर्किंग स्पेस के अंदर। यूजुअली कोवर्किंग स्पेस के अंदर आप 3-4 टाइप की सीट्स ले सकते हो। फर्स्ट होती है एक हॉट डेस्क या फिर एक ओपन डेस्क, जहां पे आपकी जो सीटिंग होगी वो एक ओपन एरिया के अंदर होगी। वहां पे आपको कोई डेडिकेटेड डेस्क अलॉट नहीं होगा। हो सकता है कि कल आपके सीट पे कोई और बैठा हो तो आप शायद दूसरी जगह पे आपको बैठना पड़े। इसके प्राइजेस सबसे कम होते हैं। यूजुअली जो प्राइस होते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। इसके बाद आता है आपका डेडिकेटेड डेस्क। डेडिकेटेड डेस्क में आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर एक सीट अलॉट की जाती है, तो आप वहीं पे रोज बैठ के काम कर सकते हैं। इसका प्राइस ओपन डेस्क से थोड़ा सा हायर एंड पे होता है।
नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट कैबिन। लेट्स से अगर आपके पास 3 या 4 पीपल की टीम है और आप चाहते हो एक प्राइवेट स्पेस के अंदर काम करो, तो उसके लिए प्राइवेट कैबिन्स होते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं। नाउ प्राइवेट कैबिन का जो साइज है वो 3, 4, 6, 8, 10 डिपेंडिंग आपकी टीम साइज क्या है और डिपेंडिंग वहां पे अवेलेबिलिटी कितनी है उससे डिसाइड होता है। हमने स्क्रीन के ऊपर कुछ कोवर्किंग स्पेसेस की फोटोज लगाई हैं, कुछ वीडियोस लगाई हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि एक नॉर्मल ऑफिस स्पेस और एक कोवर्किंग स्पेस में फर्क क्या है। कोवर्किंग स्पेसेस यूजुअली सुंदर बनाए जाते हैं ताकि वो और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, और साथ ही साथ आजकल फाउंडर्स भी चाहते हैं उनकी टीम को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छा स्पेस मिले जहां पे वो अपनी क्रिएटिविटी को और एक्सपैंड कर सके। अगर आपके पास एक आइडिया है बट यू वांट टू क्रिएट अ न्यू कंपनी, तो उसके लिए वर्चुअल एड्रेस होता है। तो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि वर्चुअल ऑफिस और कोवर्किंग स्पेस में डिफरेंस क्या है। कोवर्किंग स्पेस के अंदर आप एक फिजिकल लोकेशन पर मंथ के ऊपर आप परचेज करते हो, चाहे वो 1 सीट हो या 10 सीट हो, 20 सीट, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। बट वर्चुअल ऑफिस आप तब लेते हो जब आपको सिर्फ एक फिजिकल एड्रेस चाहिए। लेट्स से अगर आपको सिर्फ मेल हैंडलिंग की फैसिलिटी चाहिए या आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, उसके लिए एक एड्रेस चाहिए, तो उसमें आपको वर्चुअल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। वर्चुअल एड्रेस आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस की जो कॉस्ट होती है वो काफी कम होती है कंपेयर टू कोवर्किंग स्पेस। फॉर एग्जांपल कोवर्किंग स्पेस के अंदर अगर आपकी पर सीट की कॉस्ट आ रही है लेट्स से 8 to 9,000 पर मंथ, वहीं वर्चुअल ऑफिस की जो कॉस्ट आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 1 to 2,000 पर मंथ आती है। एक बात का आप ध्यान दो कि सारे कोवर्किंग स्पेसेस वर्चुअल ऑफिस प्रोवाइड नहीं करते। चाहे आप फ्रीलांसर हो, स्टार्टअप ओनर हो, एसएमई हो, फॉर्च्यून 500 कंपनी हो, सभी प्रकार के बिजनेस के लिए कोवर्किंग स्पेस एक परफेक्ट चॉइस है। अगर आपकी कंपनी ने आपको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे रखा है और आप घर बैठ के काम करके परेशान हो चुके हैं, तो उसके लिए भी आप कोवर्किंग स्पेस के अंदर अपनी एक डेडिकेटेड डेस्क ले सकते हैं। कैन आई वर्क इन द नाइट्स टू? आजकल काफी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि वो रात को काम करना चाहते हैं, या फिर अगर कोई बीपीओ कंपनी है तो वो चाहती है रात के अंदर काम करे। 24 आवर वर्किंग सारे कोवर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड नहीं करते। सिलेक्टिव कोवर्किंग स्पेसेस 24 आवर ओपन होते हैं, उसके लिए आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी और कोवर्किंग स्पेस से बात करनी पड़ेगी। कैन आई जस्ट बुक द मीटिंग रूम और अ कॉन्फ्रेंस रूम इन अ कोवर्किंग स्पेस? लेट्स से आपकी कंपनी वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में काम कर रही है और आप चाहते हो वीकली आप अपनी टीम के मेंबर से मिल सके, कुछ आइडिया डिस्कस कर सके, उसके लिए आप कॉन्फ्रेंस रूम बुक कर सकते हो या फिर इवेंट स्पेस बुक कर सकते हो। कोवर्किंग स्पेसेस में यूजुअली एक डेडिकेटेड स्पेस होता है जो आप पर आवर बेसिस के ऊपर बुक कर सकते हो और वहां पे अपनी टीम से आइडिया शेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं कोवर्किंग स्पेस की अवेलेबिलिटी की। अगर आप किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो कोवर्किंग स्पेसेस की पेनिट्रेशन काफी बढ़ रही है। इंडिया का जो कोवर्किंग स्पेस मार्केट है वो काफी हाई परसेंटेज से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप कल्चर है वो काफी बूम पे है। स्पेशली अगर टियर 1 सिटीज की बात करें तो नंबर ऑफ कोवर्किंग स्पेसेस हर साल इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर से बिलोंग करते हैं तो आपको हर पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक अच्छा कोवर्किंग स्पेस मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आप अपना परफेक्ट कोवर्किंग स्पेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारी कंपनी coworkingers.com इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। हम आपसे आपकी रिक्वायरमेंट लेंगे, आपका नाम, आपका कंपनी का नाम, नंबर ऑफ सीट्स, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस, आपको पार्किंग चाहिए नहीं चाहिए, आपको मेट्रो के पास चाहिए नहीं चाहिए, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है हमारी टीम आपसे कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स लेगी और हम चाहते हैं कि आपको एक टेलर्ड मेड रिकमेंडेशन दे। अनलाइक अदर कोवर्किंग एग्रीगेटर्स, हमारी कंपनी आपको बॉम्बार्ड नहीं करेगी विद ऑप्शंस। We want to first understand your requirement, then give you few recommendations, but perfect recommendation जो आपकी requirements को fulfill कर सके। हमारी कंपनी पार्टनर्ड है ऑलमोस्ट ऑल कोवर्किंग स्पेसेस इन इंडिया। सो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कोवर्किंग स्पेसेस। अगर आपकी और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप भी एक अच्छा कोवर्किंग स्पेस ढूंढ रहे हैं तो अभी विजिट करें coworkingers.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पे भी क्लिक करके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट दीजिए और हमारे कोवर्किंगर्स एक्सपर्ट आपको रीच आउट कर लेंगे।